Hello. So today I want to talk about the films that had really made an impact on me, especially उर्दू या हिंदी फ़िल्म्स की अगर हम बात करें क्योंकि हमने इंग्लिश फ़िल्म्स भी बहुत देखी हैं, हर तरीके से उस सिनेमा को भी एन्जॉय किया, लेकिन वन नीड्स टू एडमिट कि जो चीज़ आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको लाइक अफ़ेक्ट करती है, वो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज आपको उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं करती। तो जो मेरे साथ ये पहला दफ़ा सीन हुआ विद लाइक फ़िल्म वो बेसिकली इम्तियाज़ अली की फ़िल्म्स के साथ हुआ। आई थिंक जब भी मेट वाज़ द फर्स्ट फ़िल्म दैट आई वॉच्ड एंड सिंस इट वाज़ अ रोम-कॉम तो उसके अंदर गीत के कैरेक्टर के साथ आपको बहुत ज़्यादा लाइक यू रियली एन्जॉय इट, लेकिन उससे आगे आप कह लें कि शायद मैंने उसको इतना नहीं किया लाइक जैसे आप किसी फ़िल्म को बड़ा डाइसेक्ट करते हो। अम, लेकिन जब तमाशा आई, तो तमाशा में जिस तरीके से वेद को लिखा गया है एंड देन तारा को एंड देन आई थिंक आई नीड अ सेपरेट व्लॉग टू एक्सप्लेन। आई थिंक 1 घंटा भी कम है उस फ़िल्म को लाइक एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो वो काफ़ी हद तक एक ऑर्डिनरी पर्सन एंड उसकी जो लाइक ड्रीम्स एंड उनकी सारी चीज़ों को जाके कॉर्पोरेट लाइफ जो 9 टू 5 की होती है और उसमें व्हेन यू आर स्टक इन इट और आपकी इंडिविजुअलिटी उसमें मरती है, तो वो काफ़ी लोगों को लाइक उस चीज़ ने मुतासिर किया उसको। आप कह लें कि पीपल कुड सी देमसेल्व्स इन दैट स्टोरी। तो इम्तियाज़ अली की फ़िल्म्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ये सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट एज़ अ मुस्लिम आप उनकी फ़िल्म्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि व्हाट आई हैव सीन अगर हम एक बात करें तो उसमें एक सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट एक सूफ़ी सोच आपको नज़र आती है। और कहीं न कहीं सिंस हम लोग भी पाकिस्तान में एक सूफ़ी नोमेनक्लेचर और उसके म्यूज़िक से और उनकी स्टोरीज़ के ऊपर पले-भरे हैं, तो वी कैन सी आवरसेल्व्स इन वी कैन रिलेट टू इट। जब आपको काफ़ी जगहों पे उनकी फ़िल्म्स के अंदर दरगाहें नज़र आती हैं एंड द सिटी इटसेल्फ प्लेज़ अ रोल। जैसा कहते हैं ना कि सिटी या किसी कोई जगह जो है इट इज़ प्लेइंग अ थर्ड कैरेक्टर दैट आई हैव सीन इवन इन रॉकस्टार, whether that's the दरबार सीन, वो कुन फाया कुन एंड एवरीथिंग द वे रणबीर कपूर इज़ लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स एंड व्हेन ही इज़ डिस्कवर्ड, तो वो जो उस्ताद जो बातें कर रहा है कि ये भला पंछी है, ये तुम्हारे छोटे से उसमें नहीं समा पाएगा। सो ये सारी चीज़ों के साथ यू कैन रिलेट एंड देन यू नो किस तरीके से वो स्टोरीज लाइक करती है और वी मीट पीपल। इट्स नॉट नेसेसरली नॉट लाइक ए मेल फीमेल या इस तरह करके कोई लव की कहानी, लेकिन कभी कभी यू मीट पीपल एंड यू थिंक यू समटाइम्स यू फील कि अच्छा मे बी देयर इज सम डीपर बॉन्ड विद दिस पर्सन और आई मेट देम बिफोर वाली फीलिंग। तो इम्तियाज़ अली के सिनेमा में पहली दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि अ, वो जो स्टोरी में कैरेक्टर की एक आर्क है और उसकी जो थ्री डायमेंशनैलिटी है, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है हमारे जैसे लोगों के साथ। मैं ये मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो लव का पोर्ट्रेयल वो करते हैं, बिकॉज़ आई थिंक उन्होंने एक अच्छा मिक्स पकड़ लिया है कि कमर्शियल सिनेमा के अंदर किस तरह की स्टोरी चलेगी, लेकिन उसके अंदर ही एड्स हिज़ ओन एलिमेंट। अ, मतलब कि लव का थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड व्यू आपको ज़रूर कहीं न कहीं लगता है। डिस्टॉर्टेड इसलिए क्योंकि हर फ़िल्म के अंदर आप देखें तो एक म्यूज़ है और वो आती है एक परफेक्ट वुमन एंड देन वो सारा कुछ ही चेंज कर देती है। वो चीज़ें होती भी होंगी लोगों के साथ, नहीं भी होती, लेकिन आइडियल सिनेमा की ये बात होती है कि वो एक आइडियलिज़्म के अंदर एग्ज़िस्ट करता है। तो अ, मतलब कहाँ से बंदा शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म करे? वेरा की जो स्टोरी है हाईवे में, वो एक पहली दफ़ा स्पिरिचुअलिटी एंड अ वुमन हू इज़ मतलब उसकी लाइफ़ में सब कुछ परफेक्ट है लेकिन समथिंग स्टिल इज़ अनसेटलिंग हर। तो वो फीलिंग एंड देन वो एक किसी इश्यू के साथ नहीं करते। मतलब अगर आप हाईवे की देखें तो देयर इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इवन विद द मेन लीड भी यही स्टोरी है एंड देन फाइंडिंग लव इन अनफैमिलियर प्लेसेस ये कुछ थीम्स आपको और एक सूफ़ी एंड म्यूज़िक इज़ प्लेइंग अ रोल। कैरेक्टर कहीं पर बैठा हुआ है और उसके कानों में कव्वाली सुन रहा है वो। इट्स ब्यूटीफुली डन। आई मीन हर फ़िल्म मैंने उनकी बहुत एन्जॉय की है। माय फेवरेट लाइक तमाशा वाज़ माय फेवरेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने रॉकस्टार बहुत लेट देखी। तमाशा, हाईवे, रॉकस्टार एंड जब वी मेट, चमकीला, ये सारी फ़िल्में बहुत ही खूबसूरती से काफ़ी चीज़ों को करती हैं। इवन आपको रिलीजियस इंटरसेक्शन भी नज़र आती है उनकी फ़िल्मों के अंदर, प्लुरैलिटी भी नज़र आती है। सो द लीस्ट आई कैन से इज़ कि मुझे लगता है कि ये वो फ़िल्म्स थी जो कि बेसिकली जिन्होंने एक इम्पैक्ट आप पे किया है। आप बैक एंड फ़ोर्थ उनके बारे में सोचते ज़रूर हो, ठीक है। एंटरटेनिंग भी हैं वो, उसके अंदर एक हायर आपको एस्पेक्ट्स भी नज़र आते हैं। व्हेनेवर आई वॉच दीज़ फ़िल्म्स तो एक नया एस्पेक्ट आपको पता चलता है। लव स्टोरीज़ के अंदर भी आपको एक नया एस्पेक्ट पता चलता है। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग द वे ही हैज़ डन इट।